नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी ढाका। स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपने पीछे वाले कक्षा में धातु या धातु जो जनरल साइंस में धातु या धातु पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था और पीछे वाले कक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। यानी धातु या धातु कंप्लीट हो गया, उनके क्वेश्चन मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट हैं वो समझा दिए पीछे वाली कक्षा में। आज अपन नया पॉइंट लेके चलते हैं जनरल साइंस का, और नया पॉइंट है कार्बन व कार्बन के यौगिक। दोस्तों, आज का जनरल साइंस का अपना नया पॉइंट है कार्बन व कार्बन के यौगिक। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बातें बताता हूं। कार्बन की बात करें तो सबसे पहली बात, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आंसर क्या आएगा आपका? 6। ठीक है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अपन आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे तो आवर्त सारणी में आपको पूरा परमाणु क्रमांक समझाया जाएगा, क्योंकि जो आवर्त सारणी है, एक तो आधुनिक आवर्त सारणी है और एक प्राचीन आवर्त सारणी है। प्राचीन आवर्त सारणी का जो जनक है उसे प्राचीन आवर्त सारणी का जनक अपने मेंडलीव को कहते हैं, जबकि आधुनिक या वर्तमान की आवर्त सारणी जिसको अपन बोल सकते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है मोजले। ठीक है ना। यानी प्राचीन आवर्त सारणी का जनक तो है मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है मोजले। यह आपको आवर्त सारणी में पूरा बताऊंगा। अब तो आपको केवल यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपका 6 होता है। दूसरी बात, दूसरा ये बनता है कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो कितनी होती है भाई? 4 होती है। ठीक है ना। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ठीक है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4। इन दोनों के बारे में आवर्त सारणी में डिस्कस करेंगे, पूरा बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब तो अपन इसी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो भाई, कार्बन के यौगिक किसको बोलते हैं अपन? कार्बन का यौगिक क्या होता है? डेफिनेशन बता रहा हूं। कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक अपन ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को, हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को बोलो क्या बोलते हैं? कार्बन के यौगिक कहते हैं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं? कार्बन के यौगिक कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि यह हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट बात है भाई। हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो हाइड्रोजन हो गया और कार्बन ये बन गया, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों से मिलकर क्या बना होता है? हाइड्रोकार्बन। यानी जो हाइड्रोजन वह कार्बन से मिलकर बना हो उसी का नाम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। यानी कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बना हो या हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बना हो, उसी का नाम क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन एक होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखो मिलते जुलते हैं, हालांकि कार्बोहाइड्रेट का जो अध्ययन है वो अपन पोषक तत्वों में करेंगे। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन उसमें आ जाएंगे पूरे। ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एक क्वेश्चन आप साथ में याद रखेंगे कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, वह ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बनता है इनसे कई बार। अब देखो, हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में अपन चर्चा करें तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। यह हाइड्रोकार्बन
इसके प्रकार कितने आ गए? 2 आ गए। पहला आ गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला आ गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हो गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और दूसरा प्रकार है दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो भाई, अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? सीधी सी बात एक ही है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। ध्यान रखना भाई, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध होता है, उसी का नाम क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है दोस्तों। अब देखो, अगर एकल बंध के उदाहरण के बारे में चर्चा करें या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण अपन देखें तो इसका उदाहरण बनता है आपका, एग्जाम्पल है एल्केन बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एल्केन बनता है। और एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वो बनेगा CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, यानी हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वो कार्बन परमाणु की संख्या की दुगुनी से 2 अधिक होगी। किसमें? एल्केन में। ठीक है ना? अर्थात ये एकल बंध का उदाहरण है, अर्थात ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। एक बात और याद रखना, इसमें एकल बंध से जोड़ने के लिए, एकल बंध से जोड़ने के लिए कम से कम कितने कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी? 1। ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन बनता है कई बार, एकल बंध से जोड़ने के लिए कम से कम कितने कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी? 1। ध्यान रखना। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अपन डिस्कस करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है आपका? द्विबंध होता है, या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, उसका नाम क्या होता है आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी डेफिनेशन ये बन जाएगी, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्वि या त्रिबंध हो, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्वि या त्रिबंध हो, उसी का नाम क्या होता है दोस्तों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर द्विबंध के उदाहरण के बारे में चर्चा करें तो द्विबंध का उदाहरण ये बनता है, द्विबंध का उदाहरण बनता है आपका एल्कीन। क्या बनता है? एल्कीन। और एल्कीन के सूत्र के बारे में अपन चर्चा करें तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n होता है। ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? यानी एल्केन हो गया एकल बंध का, द्विबंध का एल्कीन हो गया। याद रखने का तरीका, सूत्र कैसे याद रखेंगे? एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन की दुगुनी से 2 अधिक है, और इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन की दुगुनी है। ठीक है ना? यानी 2 कम करते जाओ, ये ऐसा था, इसमें से 2 कम कर दिया तो CnH2n आ गया। ठीक है ना? फिर आगे अपन चर्चा करेंगे तो 2 कम और कर देंगे। अब देखो, आपको पूछे कि द्विबंध से जोड़ने के लिए, द्विबंध से जोड़ने के लिए कितने कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है? यानी द्विबंध से जोड़ने के लिए कम से कम कितने कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आंसर क्या आएगा आपका? 2। और एकल बंध में 1। अब अपन बात करते हैं त्रिबंध का। एक और बताता हूं आपको, त्रिबंध, त्रिबंध का उदाहरण के बारे में अपन चर्चा करें तो त्रिबंध का उदाहरण बनता है एल्काइन। क्या बनता है दोस्तों? एल्काइन बनता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र है एल्कीन से 2 कम कर दो, यानी CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2, यानी एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या की दुगुनी से 2 कम होती है। समझ गया मेरी बात को? तो यह आ गया, 2 कम कर दिया एल्कीन द्विबंध का आ गया, फिर 2 कम कर दिया एल्काइन त्रिबंध का आ गया। तो एकल बंध का उदाहरण तो एल्केन हो गया, द्विबंध का उदाहरण एल्कीन हो गया, त्रिबंध का उदाहरण एल्काइन हो गया। एकल बंध से जोड़ने के लिए कम से कम 1 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है, द्विबंध से जोड़ने के लिए 2, और त्रिबंध से जोड़ने के लिए भी 2। ध्यान रखना भाई, त्रिबंध से जोड़ने के लिए कम से कम, त्रिबंध से जोड़ने के लिए कम से कम कितने कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध से जोड़ना है तो 2 कार्बन कम से कम होने चाहिए, और एकल बंध में कितने होने चाहिए? 1। ठीक है ना?
त्रिबंध से अगर जोड़ना तो भी दो कार्बन को अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है। वो आपको बताऊंगा जब संरचना सूत्र बताऊंगा, IUPAC नामकरण चलेगा आपका, तब आपको बताऊंगा कैसे अपन एकल बंध के द्वारा जोड़ते हैं, कैसे अपन द्विबंध के द्वारा जोड़ते हैं। लेकिन स्पेशल याद रख लेना, अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो कम से कम कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, 2। और अगर 2 कार्बन है तो आप त्रिबंध के द्वारा भी उनको जोड़ सकते हैं। एकल बंध से जोड़ना है तो कम से कम कितने चाहिए, 1 चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये बात आपके क्लियर होगी तभी आगे वाली जो स्टेप है, आगे वाला टाइप है वो आपके क्लियर होगा दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। यानी ये तो एकल बंध का आ गया एल्केन, और ये किस में आएगा दोस्तों, संतृप्त में। ये द्विबंध का आ गया एल्कीन, और ये किस में आएगा दोस्तों, असंतृप्त में, असंतृप्त में। और ये त्रिबंध का आ गया एल्काइन, ये किस में आएगा दोस्तों, असंतृप्त में, ठीक है। ये डेफिनेशन से मैंने समझा दिया। सूत्र याद करने का तरीका फिर बता रहा हूं एक बार। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2 आ गया, यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन की दुगुनी से 2 अधिक, फिर 2 कम कर दिया, कम किया तो ये कट जाएगा CnH2n, फिर 2 कम कर दिया तो CnH2n-2, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना। एकल बंध है, कम से कम 1 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी जोड़ने के लिए। द्विबंध है, कम से कम 2 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी जोड़ने के लिए। त्रिबंध है, कम से कम 2 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी जोड़ने के लिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कक्षा अच्छी लगी है और आज नए बच्चे जुड़े हैं तो पीछे वाला वीडियो भी देख लेना भाई, साइंस के जो पॉइंट करवा दिए, और यहां तक अच्छी तरह से आपको क्लियर करना है ताकि अगली कक्षा में अपन डिस्कस करें तो ये मेथड आपके क्लियर होगा, ये स्टेप आपकी क्लियर होगी, तभी आगे अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि अगली कक्षा का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए दोस्तों।